हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग रुद्र अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में और इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, विवर्त और एक संवर्त श्रृंखला युक्त होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोगों ने सिर्फ अभी पढ़े एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। तो ये जो विवर्त वाले होते हैं ना, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहले इन पे डिस्कस करते हैं कि ये दो प्रकार के और कैसे होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैं ऐसे लिख देता हूँ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो विवर्त श्रृंखला युक्त दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो देखिए, संतृप्त जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जब आता है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन सिंगल बॉन्ड आता है तब क्या बोलते हैं अपन, एल्केन। ठीक है, और असंतृप्त आता है मतलब जब डबल बॉन्ड आता है तब क्या बोलते हैं अपन, एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तब एल्काइन। ठीक है, तो ये तीन चीजें पढ़ी। अब लोग बोलेंगे कि ये सब काम में कहाँ आते हैं। ये सब काम में आते हैं कि हाइड्रोकार्बन को जो है हम लोग और कैसे भागों में बांट सकते हैं, उनको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं। और जब हम प्रयोगशाला में अगर कुछ भी प्रयोग करते हैं, जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, अगर वो कुछ भी चीजें बनाते हैं तो उन लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इस बोतल में ये पड़ा है, इस बोतल में ये वाला एल्केन पड़ा है, ये पड़ा है। तो हम लोगों को इन्हीं के थ्रू वो चीजें पता लगाई जाती है। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विवर्त के अंदर। ठीक है, तो ये जब सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसको हम बोलेंगे संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और असंतृप्त आएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड। ओके, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम बोलते हैं असंतृप्त। इसका कोई भी एग्जांपल CH4 C2H6। ठीक है, मतलब कि एल्केन, एल्केन के अंदर मेथेन और एथेन, इनका कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है। ओके, सो ये चीज हमारे इनकी हुई विवर्त की। अब आज बात करेंगे वाले हम संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिकों की। तो संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक क्या होते हैं। देखो, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, संवर्त श्रृंखला युक्त भी जो है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास एलिफेटिक या फिर एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं इसको, एलिसाइक्लिक। ओके, और एक हो सकता है हमारे पास एरोमेटिक, एरोमेटिक। ओके जी, एरोमेटिक कैसे। अब देखो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक ये भी दो टाइप्स के होते हैं। अब इनके लिए हम लोगों को दो तीन नए सूत्र, मतलब कि दो तीन नए सूत्रों में अपवाद पढ़ने पड़ेंगे जी। अपवाद क्या होते हैं, देखो अपवाद का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 बच्चों की क्लास है, तो 10 बच्चों में एक बच्चा जो है होशियार है और बाकी 9 बच्चे डफर है, तो वो एक बच्चा उन सब में क्या आ गया, अपवाद हो गया। जैसे हम लोगों ने धातु के अंदर पढ़ा था कि जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन है एक तरह से क्या है, धातु है, तो वो भी हमारा क्या हुआ, एक अपवाद हुआ। इसी प्रकार से ये जो मैंने बताने वाला हूँ आप लोगों को नेक्स्ट, वो भी अपवाद है। तो देखो, पहले बता देता हूँ एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं। एलिसाइक्लिक होता है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, या फिर साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल सकते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। और इसको क्या बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ओके, इसका एग्जांपल बेंजीन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन आपकी 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ बेंजीन तक का ही सीमित है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, संवर्त को हम एक तरह से बोलते हैं चक्रीय यौगिक।
चक्रीय बोलते हैं, इसको बोल देते हैं अचक्रीय। तो चक्रीय यौगिक मतलब क्या होता है, जो एक साइकिल कंप्लीट करता है, और साइकिल कंप्लीट करता है जिसमें एलिसाइक्लिक आ जाता है। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब चक्री भी बना रहा है और उसमें आगे नाम के आगे लग रहा है साइक्लो, तो वो कहलाएगा अपने पास एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक क्या होगा, जिसके अंदर आएगा हमारे पास बेंजीन, मतलब कि जिसके अंदर साइक्लो भी बन रहा है लेकिन नाम आगे साइक्लो नहीं जुड़ेगा, वो हमारे पास कहलाएगा एरोमेटिक। इसको जलाने पे जो है हमारे पास धुआं नहीं बनता है। अब बोलेंगे कि इसका इन दोनों में से हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा क्या है, तो देखो ये जो होता है ना साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन, जो कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है जलने पे कभी भी धुआं नहीं छोड़ते हैं, मतलब सीधा जलाएंगे जलते रहेंगे। जबकि ये भाई साहब बेंजीन को अगर हम जलाते हैं तो बेंजीन को जलाने पे काला धुआं प्राप्त होता है, और इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा साइक्लोहेक्सेन है, कौन सा बेंजीन है। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले, इनके स्ट्रक्चर, इनका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि बंध संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इनके सूत्र की। तो साइक्लोहेक्सेन जो है, याद करो जब हम लोगों ने आपको 40 सूत्र लिखवाए थे, 9th क्लास में भी लिखवाए थे, 10th में भी लिखवाए थे, तो इसका सूत्र था क्या उसमें, इसका सूत्र होता है C6H12, ठीक है। पेंटेन, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H10, ठीक है। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H6, ओके। इसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 ही है। अब इनके स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि इनकी संरचना हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आया, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। संवर्त श्रृंखला युक्त यौगिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये एक चक्रीय यौगिक होते हैं। और एलिसाइक्लिक में दो एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन है, और इसमें एक बेंजीन है, ओके। सो नाउ हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं साइक्लोहेक्सेन, ओके। साइक्लोहेक्सेन कार्बन कितने होंगे 6, हाइड्रोजन कितने होंगे 12, ठीक है। अगर मैं इसको रखूं साइड में तो ये फॉर्मूला किसका है, कोई बता सकता है? ये फॉर्मूला किसका है? ये है हेक्सीन का, क्योंकि कार्बन 6 है मतलब हेक्स, और 12 है सीधे दुगने, तो ये किसका हुआ? हेक्सीन। लेकिन यहाँ पे आ रहा है हेक्सेन। इसका रीजन ही यही है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक मतलब इसके नाम के आगे क्या लग रहा है? साइक्लो। मतलब कि एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये आ रहा है कि जब भी एल्कीन के फॉर्मूले में जब आगे साइक्लो लग जाएगा और उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना अस्तित्व रखती है, तो उसमें से उसका नाम साइक्लोहेक्सेन, यहाँ से इन ना होकर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्यों? अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीधे सीधे ये फॉर्मूला हेक्सेन का है, लेकिन ये साइक्लो के अंदर संरचना बना रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम साइक्लोहेक्सेन रख रहे हैं, ठीक है। ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं बताता है, याद रखना है हम लोगों को। तो इसका संरचना की बात करते हैं। अब देखो साइक्लो है मतलब चक्र के अंदर बनेगा एक, ठीक है। साइक्लो मतलब साइकिल का टायर, एक तरह से चक्कर से बनेगा पूरा। तो कार्बन कितने हैं? 6। अब हम लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये क्या है? चक्रीय यौगिक है, ये एक पूरा चक्र बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसका देखते हैं कैसे बनाएंगे। कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारे पास 12, तो 6 हाइड्रोजन है, सब पे 6 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 है, तो सब पे 2 हाइड्रोजन लगा दूं। 2 2 2 2 2 2, सब पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ठीक है। अब कार्बन आप लोगों को पता है कितने बंध बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? कार्बन बॉन्ड बनाता है हमारे पास 4, तो ये एक सबसे एक ये सबसे बना लेगा। इतना आया समझ में? अब इस कार्बन पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह 4 4 4 कार्बन बना चुका है। तो ये इसकी संरचना हुई कौन सी? बंध संरचना। अब इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बताता हूं मैं आपको। कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन सबके पास कितने हैं? 4 4 है, तो 1 2 3 4 1 2, इसको मिटा दूं मैं? चलो रुको, बाद में मिटाएंगे। 1 2 3 4, सब कार्बन पे 4 4 लगा दिए, ठीक है।
अब आगे देखो, यहाँ पे भी 4 लगा दूंगा मैं। ओके, हाइड्रोजन सब पे 2-2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये दिख रहा है? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना के बता देता हूँ थोड़ा सा। लेट मी रफ दिस डायग्राम। ओके, कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कार्बन हमारे पास सब जगह बता दिए कितने हैं, सबके पास 4-4। क्योंकि कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 आते हैं। तो और एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्ट चीज पूछी जाती है कि साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन की संरचना बताइए। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड हमारे ये क्वेश्चन आया था राजस्थान बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर, इनकी संरचना अच्छे से आनी चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ बंद संरचना है, दोनों संरचना हम लोगों को आना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने एक इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कोश में। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा इनका परमाणु संरचना बना के, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली है इनकी। अब हाइड्रोजन को इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और किसी को भी अगर हाइड्रोजन को किसी से भी जुड़ना है तो अपना एक अंतिम कोश पूर्ण करना पड़ता है। ठीक है, ये हाँ, तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? इलेक्ट्रॉन इसलिए लेता है, जब कोई भी इंसान, एक तरह से इनको पीपुल से देखो, अगर हम लोगों को किसी से शादी करनी होती तो क्या करना पड़ता है? कुंडली मिलानी पड़ती है। तो सेम वैसे इनमें इनको किसी से जुड़ने के लिए कुछ लेना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। सॉरी, ओके। नाउ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन को हम लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये अगले वाले इससे भी ले लेगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, और ये इस कार्बन से भी ले लेगा। ठीक है, और मतलब अब देखना स्ट्रक्चर बहुत खराब होने वाला है। जिस कार्बन से दे रहा है उस कार्बन से लेगा भी सही, इसने लिए तो इसको देगा भी सही। मतलब हर एक कार्बन हर दूसरे कार्बन से ले रहा है, दे रहा है। ठीक है, और इस कार्बन में ये हाइड्रोजन, पता नहीं क्या बन गया स्ट्रक्चर। ये सिर्फ इसीलिए साइंस स्टूडेंट को पता होती है ऐसी चीजें। तो देखिए कार्बन, इस कार्बन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर होते हैं इट मीन्स हमारी स्ट्रक्चर सही है। तो यहाँ देखो कार्बन 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब जगह 8 8 8 8 है, आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की संरचना होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम साइक्लोपेंटेन की। ये दोनों साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन किसके एग्जांपल है? ये है एलिसाइक्लिक के। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लोपेंटेन की। ठीक है, कितने देंगे? कार्बन 5, हाइड्रोजन दुगुने 10। अब फिर से वही एक चीज वापस बता रहा हूं, अगर इन सबको छोड़े तो ये फॉर्मूला पेंटीन का है, लेकिन अब हो रहा है पेंटेन का। क्यों? क्योंकि ये साइक्लो चक्रीय यौगिक बनाने वाला है। अब वापस से साइक्लो है, मतलब कार्बन कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन 10 है, तो सब पे 2 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सब पे 2 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ओके, और सबसे कार्बन एक एक बॉन्ड बना लेगा। बन गई। इस कार्बन पे 4, इस कार्बन पे 4, इस कार्बन पे 4, सब कार्बन पे 4 4। अब इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है क्या? सेम वैसा ही बनने वाला है, बस एक कार्बन यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर बनाऊंगा तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब एक दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, जिसको
मोस्टली टीचर्स नहीं बताते हैं। अब मैं बोलूँगा ये किसका स्ट्रक्चर है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि जहां जहां कॉर्नर होते हैं, जहां जहां हमारे पास कोना आएगा, कोना मतलब कॉर्नर मतलब सी, तो कार्बन होगा, जहां जहां कार्बन आएगा वहां पे कोना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन को इसमें शो नहीं करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो दो ऐसे लगे हुए हैं पर इनको शो नहीं करते हैं, ठीक है, इनको शो नहीं करते हैं। तो ये किसकी संरचना हो जाएगी, साइक्लोपेंटेन की। तो साइक्लोपेंटेन को हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, याद रखना है। और साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन 6 होते हैं, तो ये 6 कार्बन का ऐसे बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो इसकी हम लोगों को एक तरह से ये संरचना भी याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, बताइए ये किसकी संरचना है, तो ये किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की है, और ये साइक्लोपेंटेन की। कैसे, जहां पर भी कार्बन होगा वहां कॉर्नर होगा। यहाँ पे कॉर्नर है, कार्बन है, यहाँ पे कॉर्नर है, कार्बन है, कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कार्बन, ये याद रखना है, हो जाएगा। अब लास्ट हमारे एक बच रहा है क्या, बेंजीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ये बेंजीन का। बेंजीन C6H6। अब इसमें वो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं होगा जिसमें कि ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये अलग अपवाद है। तो देखिए कार्बन 6 है, 1 2 3 4 6 कार्बन है, ठीक है। अब इन 6 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, सब पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं साहब। सब कार्बन एक एक कार्बन से बॉन्ड भी बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। लेकिन कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं हमेशा, अगर वो किसी से भी जुड़ना है उसको, तो कितने बॉन्ड बनाने होते हैं उसको, 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है क्या, हर एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर रहे हैं। अब क्या करें, अब हम लोगों को कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड करेंगे। अब डबल बॉन्ड कैसे ऐड करें, सब जगह कर के देखते हैं एक बार, सब जगह डबल बॉन्ड ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे 2 2 4 5 2 2 4 2 5, सब पे ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सब जगह 5 5 तो करने नहीं, तो हम अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट कहने का मतलब एक छोड़कर एक, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो एक लगाया, दूसरे को छोड़ दो, तीसरा लगाया, फिर अगले को छोड़ो, फिर लगा दिया, फिर अगले को छोड़ो। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो भी इस पे लगाया, एक छोड़ के वापस, इस पे लगाया, एक छोड़ के वापस। अब देखो हर कार्बन पे 4 हो रहे हैं क्या, इस कार्बन पे 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब जगह 4 4 आ रहे हैं। तो हम लोगों को बेंजीन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि हर जगह कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अल्टरनेट चलने वाला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बेंजीन का हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एक तरह से। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इसका आपको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है। रिटर्न गिफ्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आपको खुद को बनाना है इसका, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये क्या चीज है, ये है साइक्लोपेंटेन। ये क्या चीज है, साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या चीज है, बेंजीन। अब ये बेंजीन कैसे है, एक छोड़कर एक कार्बन आ रहा है, सेम ऐसा कैसा ही है। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें अंतर क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो है 12 है और इसमें हाइड्रोजन 6 ही है। तो ये क्या है, बेंजीन है, ये जलने पे धुआं देता है, ये एरोमेटिक है, जबकि ये दोनों एलिसाइक्लिक है और ये जलने पे धुआं नहीं देते हैं। तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। बंध हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। तो इन तीनों बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही ये सारे जो बॉन्ड है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन तो उपसहसंयोजक होते हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सहसंयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर ये किसका फॉर्मूला है, H2 ऑफ कोर्स जल का है, ठीक है। तो ये H2O जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन लगा दिए।
अब ये देखो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट कोर्स में, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो कितने आ जाएंगे 2 और 6, 2 यहाँ पे, 2 2 4, ठीक है। और देखिए बना के बता देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 और 2 6। अब इसको कितने चाहिए होते हैं, 2, सिर्फ और सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये 2 काम में नहीं आएंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको ऑक्सीजन को किसी से भी जुड़ने के लिए क्या होता है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब हाइड्रोजन ने लिए हैं तो वापस देगा भी सही। ये इस प्रकार से हमारे H2O का स्ट्रक्चर हुआ। अब बोलेंगे कि अब 8 तो हो ही रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8। एक चीज और बता देता हूँ, नई चीज यहाँ पे, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये एक तरह से मेरे को लोन पेयर का कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए H2O लिया। अब बोलेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा हो सब, अब यहाँ पे लोन पेयर पहले छोड़ो, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर यहाँ पे है 2, क्यों, क्योंकि एक ये रहा एक ये रहा, मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो युग्म 2 युग्म बन रहे, एक ये रहा एक ये रहा, समझ में आया था ना। अब बात करते हैं अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, युग्म नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं। पहले बात करते हैं NH3 की। ये क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 3, 1 2 3। अब इसके पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा में आएंगे, कैसे आएंगे, ये इसकी बंद संरचना थी, इलेक्ट्रॉन संरचना बना के बताता हूँ तब समझ में आएगा आपको। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो इसके लास्ट में जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 5, ठीक है, 5 आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के पास 1 1 1, हाइड्रोजन सबसे एक एक ले लेगा। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए होते हैं, 3, तो 3 जनों को दिया तो 3 से वापस भी ले लेगा। अब वापस से यहाँ पे क्या आ गया, एक लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया वापस से, ठीक है। तो ये तो होगा लोन पेयर का NH3 का। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया NH4, तो नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये जो एक एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। जब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है कहीं भी संरचना में तो उसको बोलते हैं मुक्त मूलक, और जहां 2 बच रहे हैं उसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हमारे ये NH4 का डायग्राम इस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं साइनाइड की, CN, हम लोगों को पता है ये किसका सूत्र है, साइनाइड का। तो कार्बन जो है 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से बना लेता है, लेकिन इसके पास में एक और बच रहा होता है, कार्बन एक और बॉन्ड बच रहा है ना, कार्बन पे तो 3 ही आ रहा है जबकि एक और बना रहता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बॉन्ड यहाँ पे बच जाता है और यहाँ पे 2 बच जाते हैं, तो ये लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये इतना आज का हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन आई थिंक इससे ज़्यादा और कहीं डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों को और कुछ पढ़ने की हाइड्रोकार्बन में ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है IUPAC, मतलब कि इनके नाम पद्धति, इनके नामों को कैसे जाना जाता है, अब लोग हम वो पढ़ेंगे कि इंडिया में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। जैसे बेंजीन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ, कि इंडिया में इनको क्या बोलते हैं, बाहर और कोई दूसरे देशों में क्या बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।